आई एम श्योर आपको ये बिल्कुल याद होगी पिक्चर। ये है मॉरबी ब्रिज कोलैप्स की, जो कि 3 अक्टूबर 2022 को ये जो ब्रिज है ये ढह गया था और इसमें करीबन 135 लोगों की डेथ हो गई थी। दोस्तों, इंडिया में ऐसे बहुत सारे ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो कि कोलैप्स होते रहते हैं। बट इसकी जिम्मेदारी किस पे है? क्या इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन है या फिर वो बिल्डर्स हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लिया और फिर बेकार क्वालिटी का सामान यूज़ करके उसको इतना वीक बनाया, या फिर वो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया। दोस्तों, हमने देखा था कि जो गुजरात में SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो फॉर्म्ड हुई थी, उसने रिवील किया कि कोरोजन यानी जंक, क्योंकि वायर्स पे लग गई थी, जो इसका मेजर कारण था जिसकी वजह से ये कोलैप्स जो है ये हमें देखने को मिला, जहाँ पे ऑलमोस्ट 135 लोगों की डेथ हो गई थी। और अगर हम आगे भी देखें तो इसका रिपेयर और मेंटेनेंस की कमी की वजह से, जो कि ठीक टाइम पे नहीं हुआ, इसकी वजह से ये जो ब्रिज है ये कोलैप्स हुआ था। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस स्टडी के बारे में बात करेंगे कि अगर हम उस पोजीशन पे होते और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती तो हम इस इशू को कैसे रिजॉल्व करते। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी प्रिया, and today we will going to discuss on the ethical case study regarding this collapse of the buildings. So you can see more images here. This was the image that is shared that time. Okay, so अगर हम स्टार्ट करें तो इसमें मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, जिसे पढ़ के हमें ये समझ में आएगा कि एक्चुअली ये जो केस स्टडी है ये किसके ऊपर है। एथिक्स का मतलब ही होता है कि जहाँ पे हम मॉरली क्या डिसीजन जो हमने लिया है वो कितना सही है और कितना गलत है, हमारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे डिसीजंस हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे बात करते हैं हम कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर थे जो कि एक ऑनेस्ट और अपराइट पुलिस ऑफिसर थे, जो कि अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते थे। वहीं पे ही एक मल्टीपर्पस मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, जिसमें बहुत सारे जो डेली वेज अर्नर्स थे वो इन्वॉल्व्ड थे उस एक्टिविटी में। और रूफ, उसकी जो छत है वो कोलैप्स हुई, वो ढह गई, जिसमें 4 लेबरर्स की डेथ हो गई, इंक्लूडिंग 2 माइनर्स, जिसमें 2 बच्चे भी थे। इंक्वायरी हुई तो पता चला कि बहुत सारी एनोमलीज यानी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट हुई, कमियां निकली, जिसमें जो मटेरियल है वो पुअर क्वालिटी का यूज़ किया गया और एक एडिशनल बेसमेंट बनाया गया जो कि इलीगली कंस्ट्रक्ट था। और इंक्वायरी से ये भी पता चला कि जो एनक्रोचिंग एरियाज थे जो कि ग्रीन बेल्ट और स्लिप रोड के तहत नहीं आने थे, उनको भी उनको भी इंक्लूड कर लिया गया था। और यहाँ पे जो नेक्सस है वो देखने को मिलता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बिल्डर्स के बीच में। नेक्सस का मतलब होता है दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट। और अगर हम आगे देखें तो जो वो पुलिस कमिश्नर हैं उनके ऊपर प्रेशर है उनके कलीग्स का, क्योंकि जो बिल्डर हैं वो पावरफुल मिनिस्टर के जानने वाले हैं और पॉश एक्ट भी उन पे लग सकता है, जो कि होता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑन द वुमेन एट द वर्क प्लेस। वो केस की भी उन्हें धमकी मिल चुकी है। अगर उन्होंने इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया तो उनसे डिमांड हो रही है कि वो इस इंक्वायरी में स्लो जाएं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या एथिकल इश्यूज है और क्या क्या ऑप्शंस उस म्युनिसिपल कमिश्नर के पास अवेलेबल हैं। तो अगर हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, हमें इस केस स्टडी को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस आर अ पार्ट ऑफ मैन मेड डिजास्टर। दोस्तों, हमें पता है कि जो डिजास्टर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल।
और ये जो केस है ये मैनमेड डिजास्टर का है। वन ऑफ द मेजर रीजन इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द करप्शन, यानी भ्रष्टाचार, बिटवीन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस, उनके स्टाफ, बिल्डर्स एंड द पॉलिटिशियंस। एंड द मोस्ट वल्नरेबल, यानी जो इसके विक्टिम बनते हैं वो होते हैं चाइल्ड लेबरर्स, डेली वेज अर्नर्स। जैसे कि हमने इस केस में भी देखने को मिला कि जो अर्नर्स थे, डेली वेज अर्नर्स थे, जो लेबरर्स थे, उनकी क्या गलती थी, जो बच्चे थे उनकी क्या गलती थी, उनकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस ब्रिज इस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। एंड हु इन्वॉल्व्ड इन दिस एक्टिविटी फॉर देयर लाइवलीहुड, जो तो बस अपने कमाने के लिए यहाँ पे काम कर रहे थे। अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो हमें इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखना चाहिए। एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर की तरह हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर आई नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, गहराई ऑफ द सिचुएशन, एज देयर इज क्लियर नेग्लिजेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। कौन? लैक ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। जब आप अपने जो मॉरल वैल्यूज हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रिटी देखने को नहीं मिली। और इसका एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कोट किया है कि जो मुंबई फुट ओवर ब्रिज कोलैप्स हुआ था 2009 में, वो भी इसका क्लियर एग्जाम्पल है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो हमें मॉरबी ब्रिज कोलैप्स देखने को मिला वो भी एक क्लियर एग्जाम्पल इसका हो सकता है। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे एथिकल इश्यूज या फिर डिलेमा यहाँ पे है पर्सनल और पब्लिक इंटरेस्ट। कैसे? क्योंकि अगर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अगर स्लो जाता है तो उसको कुछ पर्सनल बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसको कुछ मॉनेटरी गिफ्ट्स मिल सकते हैं, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटी बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से करता है तो उसके ऊपर कोई डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। जैसे कि उसको वार्निंग मिल रही थी, उसकी फैमिली को परेशान किया जा सकता है, या फिर उसके अगेंस्ट कोई झूठे आरोप में उसे फंसाया जा सकता है। अगर हम दूसरा देखें तो लॉयल्टी वर्सेस ड्यूटी बाउंडेड। लॉयल्टी यानी निष्पक्षता वो दिखाए टुवर्ड्स माय सीनियर, क्योंकि जो उसके सीनियर थे, जो इस केस में इन्वॉल्व थे, वो उनके फ्रेंड्स ही थे। या फिर वो जो म्युनिसिपल कमिश्नर जो कि पहले थे वो उनके फ्रेंड थे, या फिर वो ड्यूटी करे अपनी कि इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन उन्हें बहुत जल्दी से पता करना चाहिए और इस बिल्डिंग कोलैप्स का रियल रीज़न फाइंड आउट करना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है ऑनेस्टी, करेज वर्सेस फ्लैटरिंग। ऑनेस्टी क्या होता है? ऑनेस्टी इज द फेसेट ऑफ द मॉरल कैरेक्टर दैट कैनोनेट्स ट्रूथफुलनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऑफ द कंडक्ट। कि जो सच है आप सच के साथ चलो, आप ईमानदारी, जो भी सही है आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करो। करेज का मतलब होता है एबिलिटी टू कंट्रोल फियर बाय इग्नोरिंग क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग। साहस यानी आपने जो डिसीजन लिया है अब उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आप उसको फेस करने के लिए तैयार हैं। एंड द नेक्स्ट इज फ्लैटरी। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना, जो आप अनएथिकल मीन्स अटेंशन पाने के लिए कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स या रिवॉर्ड्स में मिल सकते हैं। अगर डिफरेंट ऑप्शंस देखें तो एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो यही होगा कि हम इसमें बहुत ही स्लो चलें और जल्दी से इस मैटर को हशअप कर दें। हशअप का मतलब कि रफा दफा कर दें। फेड अवे फ्रॉम द पब्लिक मेमोरी, इससे क्या होगा कि ये जो लोग हैं वो भूल जाएंगे, उनको याद नहीं रहेगा। प्लीज द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड बिल्डर, इससे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है और बिल्डर है दोनों ही प्लीज हो जाएंगे, दोनों ही खुश हो जाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज दैट आई मे गेट सम गुड रिवॉर्ड्स, जो कि मेरे करियर में कोई चिंता की विषय नहीं होगी, कोई अच्छे गिफ्ट्स रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है
प्रोसीड ऑन लीव और सीक ट्रांसफर, या तो अगर हम लीव ले लें और ट्रांसफ़र करा के कहीं पे चले जाएं, इससे क्या होगा, जो करियर है वो सेफ रहेगा और कोई भी जो ट्रबल होगी वो इलीगल एक्शन लेने पे नहीं आएगी। एंड द नेक्स्ट इज कंडक्ट अ प्रॉपर इंक्वायरी, यानी जो अपने मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, प्रोबिटी, तो उसके हिसाब से हम इस प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट करें और जो भी उसके पीछे कल्प्रिट हैं उनको उनके सही जगह पे पहुंचाएं। जो कि रिपोर्ट आएगी ऑफ द कल्प्रिट मस्ट बी सेंड टू द जुडिशियल एंड द क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज़, यानी कोर्ट के पास या फिर जो स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं उनके पास भेजे ताकि वो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लें। अगर हम वहाँ पे होते तो हम क्या डिसीजन लेते? एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर माई एम वुड बी, जो हमारा एम होता वो सबसे पहले ये होता कि हम सबसे पहले जस्टिस डिलीवर करें उन गरीब लोगों को जो कि शायद अपनी आवाज़ खुद ना रख पाएँ, तो हम उनकी वॉइस बने, एंड ऑल्सो रिड्यूस द फ्रिक्वेंसीज ऑफ सच इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर। हम एक ऐसी मिसाल कायम करें कि जिससे ये ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हों। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सबसे हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो भी विक्टिम्स हैं उनको पर्सनली विजिट करें और सॉलिडारिटी उनके साथ दिखाएं, उनके साथ उनके दुख में इंक्लूड हो। मेक फॉर्मल अरेंजमेंट फॉर फाइनेंशियल एंड लाइवलीहुड कंपनसेशन टू देम, जो भी लोग इफेक्टेड हैं, जो भी विक्टिम हैं, जो भी इंजर्ड है, उनके लिए प्रॉपर उनके रहने खाने का इंतज़ाम करें, उनके लिए फाइनेंशियल कंपनसेशन करें। देन स्पीडिंग अप इंक्वायरी, क्योंकि इंक्वायरी हमें जल्दी से कंडक्ट करनी होगी, अदरवाइज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस देने में बहुत बहुत सालों का टाइम लग गया तो वो एक तरीके से जस्टिस ना देने के बराबर ही हुआ। एंड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पॉश इंक्वायरी, अगर पॉश इंक्वायरी यानी कोई सेक्सुअल हरासमेंट का जो केस अगर म्युनिसिपल कमिश्नर के ऊपर झूठा लगाया गया तो वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए भी तैयार हों, जो कि उनकी इमेज को खराब करने के लिए या फिर उनके करियर को खराब करने के लिए लगाया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट we can see is that social audit mechanism होने चाहिए, जहाँ पे ऐसे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं जब वो एक बार तैयार हो जाती हैं तो जैसे कंपनीज़ में, गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज़ में ऑडिट होती है जहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो आके सब कुछ चेक करती है कि वो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज़ मेंशन इन द डॉक्यूमेंट वो है या नहीं है, तो ऐसे सोशल ऑडिट भी करा सकते हैं जिससे नेक्सस दोनों के बीच में, दोनों पार्टीज़ के बीच में ना देखने को मिले। और हम इसको कुछ इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं दैट एज अ म्युनिसिपल कमिश्नर आई नीड टू लीव माई फुटप्रिंट्स टू इम्प्रूव द गुड गवर्नेंस, अच्छे प्रशासन एंड द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। हमारा जो एम होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि कैसे हम उन पुअर लोगों की नीड बने और एक मिसाल कायम करें कि जिससे ऐसे इंसिडेंट फ्यूचर में तो हो ही ना, लेकिन साथ के साथ अगर कोई ऐसे करने के लिए भी सोचे तो उस पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। सो दोस्तों, दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ केस स्टडी। आई होप आपको ये पूरी केस स्टडी बहुत अच्छी लगी होगी, and do subscribe our channel. If you have any queries you can post in the comment section. Stay happy, stay safe, bye bye.